कल को कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तमिल राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा तेलुगु राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा तेलंगाना राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा नागा राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा आजाद कश्मीर चाहिए। ये हैदर भाई कहेंगे हमको अमरोहा को ही एक राष्ट्र बना दो। एक दो मैंने 2 वीडियो देखा, वो जाट समुदाय के लोग थे, वो कह रहे थे हमको जाटिस्तान दे दो, कह रहे थे हमें जाटों का एक राष्ट्र बना दो। मैंने देखा वीडियो, आपको दिखा दूंगा। और कह रहे थे हमें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं, हम अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेंगे। तो ये क्या आप देश के अंदर पैदा करना चाह रहे हैं? क्या किस ओर देश को लेके जा रहे हैं? और कोई राजनीतिक दल नहीं बोल रहा है कि भाई आप बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान के खिलाफ कैसे काम कर सकते हैं? और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा? तालाब में दलितों को पानी पीने की इजाजत होगी कि नहीं होगी? वो गले में हाड़ी बांध के और पीछे झाड़ू बांध के घूमेंगे या कैसे घूमेंगे? उनके आरक्षण का क्या होगा? उनको मंदिरों में प्रवेश की इजाजत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये हुआ है इस देश के इतिहास में। उठाकर देखिए और पढ़िए। जब इस देश में अंग्रेज भी नहीं थे, इस देश में मुगल भी नहीं थे, उस वक्त हुआ है। तो आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए सच्ची बात करनी पड़ेगी और हिम्मत से करनी पड़ेगी, बिना डरे करनी पड़ेगी, ये सोचे बगैर करनी पड़ेगी कि हमारी संख्या कम है कि ज्यादा है। सच के लिए लड़ोगे तो संख्या अपने आप ज्यादा है। बोलिए तो सही। नहीं बोलते हो इसीलिए मनोबल बढ़ा हुआ है, इसीलिए दादागिरी कर रहे हैं। अब वो 20 साल से सफाई कर्मी रहते हैं लखनऊ में, 20 साल से रहते हैं। अब उसमें किसी का नाम कमर अली है, किसी का नाम राशिद है, किसी का नाम इस्लाम है, कुछ भी है अपना, उनका नाम मुसलमान है। अब उनके पास एनआरसी का कागज है, आधार का कागज है, उनके पास राशन का कार्ड है, उनके पास पिछले 100 साल से आसाम में रह रहे हैं, इसका इतिहास है, जानकारी है। अब मेयर पहुंचती है, कहते हैं सामान उठाओ इनका। गरीब आदमी, सफाई करने वाले आदमी उनकी ठेलियां उठा ले गए, उनकी 2 बाइक उठा ले गए और कह रहे हैं बांग्लादेशी ये खाली करो हफ्ते भर के अंदर। ये हो रहा है, कोई पार्टी नहीं बोल रही। फिर बाद में सब रोएंगे एसआईआर से हम हार गए चुनाव, कोई पार्टी नहीं बोल रही। अभी जौनपुर में बनारस से लोग आके बसे हुए हैं 20-25 साल से। बनारस जौनपुर से कितनी दूर है? 60 किलोमीटर। उनका खानदान कहां का है? 100 साल पुराना, 150 साल पुराना बनारस का। कब वो आके जौनपुर में बसे? 20 साल पहले। भाजपा वाले पहुंच गए ज्ञापन देने डीएम के पास, ये सब ईरान से आए हुए लोग, इनको भगाओ। अभी तक बांग्लादेश था, अब ईरानो आ गया है। ईरान, मुल्तान, सब जगह। तो आपको क्या लगता है कि अगर इन चीजों पे हम लोग खामोश रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही बस खाली मंत्र पढ़ के चुनाव हार जाएगी? ऐसे हार जाएगी क्या? ऐसे हार जाएगी? जितने स्तर पे जाके वो लोग बदमाशी करते हैं, जितने स्तर पे जाके वो लोग आपको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आपकी पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हर उस स्तर पे जाके आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर आपको बीजेपी को रोकना है। ये बात को याद रखना। जहां